एक नई आशा। हमें पता चले उससे पहले सियोल में गर्मी आ रही है। सुबह से सूरज गर्म है और शहर की व्यस्त आवाजें जारी हैं। मिनसू और जियोन की जिंदगी सतह पर शांत लग सकती है, लेकिन अंदर अनसुलझे संघर्ष अभी भी मौजूद हैं। जियोन काम के लिए तैयार होकर घर से निकल जाती है। घर से निकलने से पहले वह अपनी बेटी जिवोन को स्कूल जाते हुए देखती है, जो अपनी छोटी कंधों पर जिम्मेदारी का एहसास करती है। जियोन जीवोन की ओर देखती है और अपने आप से एक वादा करती है। मैं जीवोन को वह दुख नहीं दूंगी जो मैंने अनुभव किया है। जियोन काम पर जाते समय एक कॉफी शॉप में रुकती है। एक कप कॉफी पकड़े हुए और खिड़की से बाहर देखते हुए वह अतीत की कठिनाइयों को एक गुजरते हुए साए की तरह याद करती है। कठिन समय ने उसके दिल को मजबूत बना दिया है, लेकिन ससुराल वालों के साथ संबंध अभी भी एक अनसुलझा मुद्दा है। जियोन अपनी कॉफी पीती है और निर्णय लेती है। आज मुझे अपनी भावनाएं सास के सामने ईमानदारी से व्यक्त करनी है। काम का दिन हमेशा की तरह व्यस्तता में गुजरता है। जियोन चुपचाप विभिन्न परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाती है, लेकिन उसके मन में शाम को अपने ससुराल वालों से मिलने और अपनी भावनाएं व्यक्त करने का विचार मौजूद है। जैसे जैसे कार्य दिवस का अंत निकट आता है, जियोन मिनसू को कॉल करती है। मिनसू, मैं इस शाम ससुराल वालों के घर जाना चाहती हूँ, बात करने के लिए। मिनसू एक पल के लिए चुप रहता है, फिर जवाब देता है, बिल्कुल, जैसे चाहो वैसा करो। मुझे तुम्हारे निर्णय पर भरोसा है। काम के बाद जियोन ससुराल के घर जाती है। जब वह अंदर जाती है, उसकी सास उसे गर्मजोशी से स्वागत करती है, लेकिन जियोन की ओर आलोचनात्मक नजर हमेशा की तरह मौजूद है। रात के खाने के बाद जियोन हिम्मत जुटाती है और अपनी सास से बात करती है। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने बहुत कुछ सहा है। मैंने आपके शब्दों को समझने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने तरीके से भी मेहनत की है। उसकी सास क्षण भर के लिए चौंकी, लेकिन जल्द ही शांतिपूर्वक जवाब दिया। हाँ, जियोन, मुझे आपके भावनाओं को न समझने के लिए खेद है। हमने भी अपनी तरह से आपकी चिंता की। जियोन की आंखें अपनी सास की प्रतिक्रिया पर नम हो जाती हैं। माँ, मैं आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करूंगी। मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। इस बातचीत ने दोनों के बीच तनाव को कम किया। जियोन को अपने ससुराल वालों के साथ अपने रिश्ते को धीरे धीरे सुधारने की उम्मीद है। घर लौटते समय मिनसू उसका हाथ मजबूती से पकड़ता है और कहता है, बहुत अच्छा जियोन, मैं तुम्हारे यहाँ होने के कारण और अधिक मेहनत से जी सकता हूँ। जियोन मिनसू का गर्म हाथ पकड़ती है और सोचती है, हमें एक दूसरे को याद दिलाना चाहिए कि हमारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होते और कठिन समय को सहन करना चाहिए। एक छोटी सी आशा का चिंगारी फिर से उसके दिल में खिल उठती है। आगे कहानी की व्याख्या होगी। आज हम मिनसू और जियोन की कहानी में और गहरे उतर रहे हैं। इनके 16 साल के वैवाहिक जीवन की कहानी, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए, हमारे सामने है। हाँ, और ये एक ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है कई परिवारों की अंदरूनी सच्चाइयों को कहीं ना कहीं छूती है। बिल्कुल। पिछले हिस्सों में हमने जैसे बात की थी, 2007 में शुरुआत हुई, 2 करोड़ वॉन का घर, ससुराल वालों की मदद। हाँ, वो शुरुआती दिन थे। फिर मिनसू की नौकरी बदली और जियोन ने अकेले घर संभाला, यहाँ तक कि गर्भावस्था में भी वो भी काम करते हुए। लेकिन जो असली चुनौती थी वो शायद ससुराल वालों के साथ वो तनाव था। और वो तनाव मतलब सिर्फ मामूली नहीं था, वो बढ़ता गया। जियोन को लगातार आलोचना झेलनी पड़ी, जैसे कि घर से काम करना तो आसान है ना, बच्चों की देखभाल करते हुए हो जाता है। हाँ, या फिर उसके कपड़ों पर टिप्पणियां करना। जी, और शायद सबसे दुखद वो था जब उनकी बेटी की तुलना एक मृत रिश्तेदार से की गई। इसका असर जियोन पर इतना गहरा हुआ कि जैसा हमने देखा, उन्हें दवा तक लेनी पड़ी। जी, मिनसू को धीरे धीरे कह सकते हैं कि अपनी पत्नी की पीड़ा का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ से बात करने की एक कोशिश भी की थी पिछले भाग में। हाँ, एक छोटी सी कोशिश थी वो। हाँ, जिससे एक हल्की सी उम्मीद जगी थी। लेकिन कहानी का असली मोड़ वो अब आता है जब जियोन खुद
मोर्चा संभालने का फैसला करती है। और ये फैसला ये कहानी के चौथे हिस्से का आप कह सकते हैं केंद्र है। एक ऐसा कदम जो सालों के दबे हुए दर्द और घुटन के बाद उठाया गया। हाँ, क्योंकि जियोन ये तय करती है कि वो अपनी बेटी को वैसी तकलीफों से नहीं गुजरने देगी जिनसे वो खुद गुजरी है। शायद इसी सोच ने उसे वो हिम्मत दी कि वो अपनी सास से सीधे बात करे। ये वाकई बहुत हिम्मत का काम है, खासकर उस पारिवारिक और सांस्कृतिक माहौल में जहां बड़ों से सीधी बात करना, खासकर जब वो थोड़ी असहज हो, बहुत मुश्किल माना जाता है। हाँ। ये दिखाता है कि जियोन किस हद तक पहुंच चुकी थी और बदलाव के लिए कितनी दृढ़ थी वो। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे कुछ कहना है। मैं बहुत हिमदुरे उससे हो, मतलब मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजरी हूँ, बहुत पीड़ा में थी। वो आगे कहती है, मैंने आपकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी अपने तरीके से बहुत मेहनत की है। कितनी सीधी लेकिन गहरी बात है। और यहाँ जो दिलचस्प है वो है सास की प्रतिक्रिया। वो थोड़ी हैरान तो होती हैं, जाहिर है। हाँ, उम्मीद नहीं की होगी उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन फिर वो कहती हैं, हाँ जियोन, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाई। और फिर वो ये भी जोड़ती हैं, हम भी अपनी तरह से तुम्हारी चिंता करते थे। अब देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सब ठीक हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये पूरी तरह माफी या पूरी समझ नहीं है, पर एक स्वीकारोक्ति है। भले ही अधूरी हो, पर संवाद का, बातचीत का एक दरवाजा तो खुला। हाँ, एक शुरुआत हुई। बिल्कुल ऐसी स्थितियों में जहां सालों का तनाव जमा हो, पहली स्वीकारोक्ति अक्सर ऐसी ही होती है। पूरी माफी नहीं, पूरी समझ नहीं, लेकिन संवाद की एक खिड़की खुल जाती है। और यही अपने आप में एक बड़ी जीत हो सकती है। सही कहा। ये शायद दिखाता है कि सास की चिंता जताने का तरीका गलत था, पर शायद चिंता थी। ये रिश्ते को एक नई दिशा दे सकता है अगर कोशिश जारी रहे। और इस मुश्किल बातचीत के दौरान मिन्सू कहाँ था? उसका क्या रोल था? मिन्सू का किरदार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो जियोन का साथ देता है, वो उसकी हिम्मत की सराहना करता है और कहता है, तुमने अच्छा किया। अच्छा। और ये भी कहता है, तुम्हारी वजह से मैं और मेहनत से जी पाता हूँ। पति का ये समर्थन उस वक्त पत्नी के लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, जरूर। ये न केवल उसके कदम को सही ठहराता है, बल्कि उनके आपसी रिश्ते को भी मजबूती देता है। ये दिखाता है कि अब वो दोनों इस मुश्किल में शायद एक साथ हैं। तो मतलब इस एक बातचीत ने, भले ही वो परफेक्ट ना रही हो, रिश्तों में एक नाजुक सी उम्मीद जगा दी है। ऐसा लगता है कि सालों से जो बर्फ जमी थी वो थोड़ी पिघलने लगी है। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि बदलाव एक धीमी प्रक्रिया है, खासकर इतने जटिल और पुराने रिश्तों में। एक बातचीत वो एक शुरुआत हो सकती है, अंत नहीं। संवाद महत्वपूर्ण है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन असली परीक्षा तो इसके बाद शुरू होती है कि क्या इस संवाद को, इस नई समझ को लगातार बनाए रखा जा सकता है। और कहानी के 5वें हिस्से में हमें इसी की एक झलक मिलती है ना? मिन्सू भी अब रिश्ते को संवारने की अपनी कोशिश करता है। सही कहा। मिन्सू जियोन को उसी पुराने रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाता है जहां वे शायद शादी के बाद पहली बार गए थे। अच्छा, वो एक सिंबॉलिक जेस्चर है। हाँ, एक छोटा सा इशारा है, लेकिन ये दिखाता है कि वो बाहरी दबावों के बावजूद अपने आपसी बंधन को फिर से जगाने और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये सिर्फ जियोन की लड़ाई नहीं रह गई है। ये पूरी कहानी वाकई हमें कई सवाल सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर विवश करती है कि जटिल पारिवारिक रिश्तों में मुश्किल सच्चाइयों का सामना करने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है। क्या सिर्फ हिम्मत काफी है, या सही समय और सही शब्दों का भी उतना ही महत्व है? और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे छोटे, मुश्किल से हासिल किए गए समझ के पल, क्या वो वाकई पीढ़ियों या रिश्तों के बीच बनी गहरी खाई को पाट सकते हैं, या ये सिर्फ दरारों पर लगाए गए अस्थायी पैबंद साबित होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने में मदद मिलती है।